तो हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं रूलर्स ऑफ दिल्ली की, जिसमें सबसे पहला नाम आता है तोमर्स का। तोमर्स ने अर्ली 8 से 12 सेंचुरी तक रूल किया। प्रेजेंट डे में बात करें तो उन्होंने दिल्ली और हरियाणा में रूल किया था। और फेमस चीज़ों के बारे में बात करें तो लाल कोट की जो बिल्डिंग है वो उस टाइम पे उन्होंने ही बनवाई थी। तोमर्स को डिस्प्लेस किया चामनाज ने। उसके बाद बारी आती है चौहान्स की, जिसमें सबसे फेमस रूलर जो था वो था पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 तक। तोमर्स और चौहान के अंडर दिल्ली जो है वो बहुत ही कमर्शियल इम्पोर्टेंट सेंटर हो गया, यानी जो मनी मेकिंग सेंटर था वो दिल्ली बन चुका था। फिर स्लेव डायनेस्टी आई। स्लेव डायनेस्टी में 1236 में रज़िया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी, वो थ्रोन पे बैठी, यानी पहली फीमेल रूलर जो थी वो रज़िया सुल्तान थी और उनको 1240 में हटा दिया गया था थ्रोन से। फिर खिलजी डायनेस्टी आई, जिन्होंने नेक्स्ट फेज़ ऑफ एक्सपेंशन जो है स्टार्ट किया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सदर्न ईस्ट में, यानी उससे पहले जितने भी रूलर्स थे वो उसी को ही कंट्रोल कर रहे थे जो उन्हें पहले से मिला हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रूलर है खिलजी डायनेस्टी का। उसने मार्केट कंट्रोल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो हैं, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को मेजर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भी उसी ने ही इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद है तुगलक डायनेस्टी। 1320 से 1414 तक इन्होंने रूल किया। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो है उन्होंने 3 प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया, यानी शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, दिल्ली से दौलताबाद इन्होंने शिफ्ट किया, फिर वापस दौड़े दौड़े भागे भागे वो वापस आ गए दिल्ली। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी जो है वो तुगलक लेके आया था, महमूद बिन तुगलक। और लैंड टैक्स को जो इंक्रीज़ किया था दोआब रीजन में, यानी जो रिवर कटिंग से बनता है, यानी फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा वहीं का होता है, 50% तक लेके चला गया। और ये सब वीक हुए क्योंकि वो फेल हो गए क्योंकि उसकी जो पोजीशन थी वो वीक थी। उसके बाद सैयद डायनेस्टी आई 1414 में से, और 1451 में यहाँ का सिर्फ शिया डायनेस्टी जो थी वो थी। लोधी डायनेस्टी आई 1451 से 1526 तक। अब बात करते हैं कि हमें ये सब पता कैसे चलता है। जो इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स और आर्किटेक्चर है वो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कुछ वैल्यूएबल सोर्सेज है हिस्ट्रीज़ में, जिसे तारीख हो गया, त्वारिख हो गया, और पर्शियन में लिखा हुआ है लैंग्वेज जो है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो हमें पता चलती है इन सब चीज़ों से। ऑथर्स जो हैं त्वारिख के, वो उन्होंने हमें बताया है कि सेक्रेटरीज एडमिनिस्ट्रेशंस थे, पोएट और कोर्टियर्स थे जिन्होंने इवेंट्स को रिकाउंट किया, एडवाइस किया रूलर्स को गवर्न करने के लिए, और एम्फसाइज़ किया कि सिर्फ एक रूलर ही एक टाइम पे रूल कर सकता है। सो द गैरिसन टाउन टू एम्पायर। अर्ली 13 सेंचुरी में जब कंट्रोल था दिल्ली का, तो बहुत रेयरली हेविली फोर्टिफाइड टाउन्स जो हैं वो गैरिसन्स ने ले लिए थे। यहाँ गैरिसन्स का पर्टिकुलर मीनिंग है कि कोई ट्रूप जो होता है सोल्जर्स का, वो एक पर्टिकुलर जगह पे भेजा जाता है तो उसे गैरिसन बोलते हैं। दिल्ली की अथॉरिटी जो है वो मंगोल्स ने उन्हें चैलेंज किया और गवर्नर्स को मजबूर कर दिया कि वो फाइट करे। एक्सपेंशन जो था वो दिल्ली का, वो 3 मेन रूलर्स के अंडर जो है वो अच्छे से हुआ। पहला है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन। गवर्नर्स जो थे दिल्ली सल्तनत के, स्पेशली इल्तुतमिश, उन्होंने अपने जो स्पेशल स्लेव्स हैं उनको फेवर किया कि मिलिट्री सर्विस में से कुछ को परचेज़ करे स्लेव्स के तौर पे, जिन्हें पर्शियन में बैंडिश बोलते थे। तो खिलजी और तुगलक जो हैं उन्होंने भी ये बैंडिश यूज़ करना कंटिन्यू किया, और हाई पोजीशंस ऑफ गवर्नर और जनरल्स जो थे उनको रेस किया एज हम्बल बर्थ के तौर पे।
खिलजी और तुगलक जो है उन्होंने मिलिट्री कमांडर्स को एज गवर्नर ऑफ टेरिटरी के रूप में अपॉइंट किया, और इस टाइम पे जो लैंड्स जो दिए जाते थे उनको इक्ता बोलते थे। होल्डर्स जो थे उनको मुक्ति या फिर इक़्तिदार बोलते थे। जो मुक्तिस की जो ड्यूटी थी वो थी कि वो मिलिट्री कैंपेन्स जो है उसको लीड करें और लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करें इक्तास में। बदले में मुक्तिस जो है वो लैंड रेवेन्यू एज देयर सैलरी कलेक्ट करते थे, और उसमें से जो कुछ है उसको सोल्जर्स को देते थे फ्रॉम द रेवेन्यू। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद जो थे उन्होंने अकाउंटेंट रखे और अमाउंट चेक करने के लिए, जो मुक्तिस है वो कलेक्ट करते थे उस सब को चेक करने के लिए। दिल्ली सल्तनत जो है हिंटरलैंड जो है सिटीज़ की वो इन्होंने लेके आए अपने कंट्रोल के अंदर, और उन्होंने समंतास को जो है वो फोर्स किया रिच लैंडलॉर्ड को उनकी अथॉरिटी एक्सेप्ट करने के लिए, यानी जो फीडरल लॉर्ड्स थे उनको फोर्स किया कि वो उनके अंडर काम करें। जो मंगोल्स का अटैक था अंडर चंगेज़ खान, खिलजीज़ को और तुगलक्स को फोर्स किया, जिससे उन्होंने लार्ज स्टैंडिंग आर्मी जो है दिल्ली में क्रिएट की थी। तो द सल्तनत इन 15th और 16th सेंचुरी, जो तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टीज़ थी उन्होंने दिल्ली में और आगरा में सिर्फ 1526 तक रूल किया। उसके बाद जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरा साउथ जो है वो इंडिपेंडेंट रूलर्स के अंडर आ गया, जिन्होंने स्टेट्स को स्टैब्लिश किया और प्रॉस्पेरस किया कैपिटल को। न्यू रूलिंग डायनेस्टीज़ जो थी वो आने लगी, जैसे अफ़गान्स और राजपूत। इस टाइम पे 1526 में मुगल्स जो है उन्होंने अपना एम्पायर स्टैब्लिश किया। शेरशाह सूरी जो है उसने चैलेंज किया गया उसको, और उसने मुग़ल एम्परर हुमायूं को डिफ़ीट किया। उसने दिल्ली को कैप्चर किया और अपनी खुद की डायनेस्टी जो है वो इस्टेब्लिश की। ऑल्दो उसने सिर्फ 14 साल तक रूल किया, यानी 1540 से लेके 1555 तक, पर उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक मॉडल बन गई आगे जाके ग्रेट रूलर अकबर के लिए, यानी 1556 के 1605 तक, जब उसने मुग़ल एम्पायर कंसोलिडेट किया। Okay, so finally this was the last slide of this presentation. So now we will meet next time. So till then, take care.